प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डीजे सर मैथ जो चैनल बनाया गया है, प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। देखिए, आप सभी लोगों का जो है वो टाइम टेबल भी आ चुका है और अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो लग जाइए जमकर डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला भाग था रसायन विज्ञान का, देखिए यहाँ पर 2024, 2023, 2022 जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हुए हैं, मैं उसका फुल डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए, बहुविकल्पी श्रृंखला का पार्ट 2 ये चलने जा रहा है। इसमें ये सभी सेशन जो थे मैंने इनको जो है आप लोग को डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में, उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को स्टार्ट करना है जहाँ से बहुविकल्पी की श्रृंखला को, ये भाग है। यानी ये जो सेशन है आप लोग का प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है आप लोगों का, तो यहाँ पर जो इसमें मुख्य रूप से सेट है आप लोगों का, ये है जीसी सेट। कौन सा सेट है प्रिय विद्यार्थियों? 2024 जीसी सेट जो पेपर हुआ था, उसमें बहुविकल्पी जितने पूरे के पूरे पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आप लोग के साथ होने जा रहा है। तो 2024 में जो जीसी सेट आया हुआ था केमिस्ट्री का, उसका पूरा फुल डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। देखिए, विलेय यानी विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। विलयन का अणुसंग गुणधर्म कहलाता है। ठीक है ना? तो पराशर दाब हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, वाष्प दाब में अवनमन हो गया, ये सभी जो है विलयन के अणुसंग गुणधर्म है, क्योंकि ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। देखिए, यहाँ पर जो अणुसंग गुणधर्म नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, वो है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन जो है वो अणुसंग गुणधर्म आपका नहीं है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 7 सेटों में किसी न किसी सेट में जो है ये सवाल जरूर मिल सकता है आप लोगों को, तो इसको जो है इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो जीसी सेट का है। तीन धात्विक धनायनों एक्स वाई तथा जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः जो है 0.52 वोल्ट है, -3.03 वोल्ट है, -1.10 -1.18 वोल्ट है। धातुओं के बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो होगा y जो होगा वो ग्रेटर देन होगा z से। y जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा? z से। और z जो ग्रेटर देन होगा वो किससे होगा? x से। ठीक है? यानी यहाँ पर जो धात्विक मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ना, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होगा, ठीक है, अधिक होगा, वो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? अपचयन क्षमता उसकी उतनी ही कम के रूप में देखा है। तो यहाँ पर देखिए जो एडिशंस ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पर के निकालते हैं हम लोग तो 2.303 बटे में अपॉन टी लॉग आर नॉट बटे में आर। प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अगर निकालते हैं, देखिए तो 1/t पहले ही 2.303 अपॉन टी हो गया। तो टी को जब ऊपर ले जाते हैं, टी का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो प्रथम कोटि के विक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु जो होता है वो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सी यू सी एन साइनाइड 4 लिखा हुआ है, 3 माइनस आयन में सी यू की समन्वय संख्या क्या होगा? ठीक है ना? सी यू की समन्वय संख्या के रूप में देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, तो आयन में सी यू की समन्वय संख्या क्या होगा? देखिए समन्वय संख्या को मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। समन्वय संख्या को मैंने बार बार बताया आप लोग को, बहुत ही ईजी है। लिजेंडों की संख्या को और बस गिन के बता देना होता है। एक दंती लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है। आर एक्स तथा NaI यानी आर एक्स जो हो गया आपका यानी हेलो एल्केन तथा सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया का नाम क्या है? तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो होगा इसका नाम फिकेलस्टाइन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या फिकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिया गया प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका प्राथमिक एमीन है RnH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से नाइट्रस जो ऑक्साइड यहाँ पर है की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका एल्कोहल। देखिए यहाँ पर जो निर्माण होता है वो एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जीसी सेट के थे 6 प्रश्न महत्वपूर्ण जो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जीसी के बाद जो हम लोग का प्रिय विद्यार्थियों जो अगला सेट है उसमें है जीडी सेट है। कौन सा सेट है? जीडी ना, जीडी सेट है। 2024 का जीडी जो सेट हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, उसका देखिए फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों के साथ बहुविकल्पी का होने वाला है। तो वीडियो को फटाफट शेयर करते चलिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। तो देखिए जीडी सेट जो है प्रिय विद्यार्थियों, जीडी सेट का देखिए पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का।
निम्नलिखित में से किसका परासर दाब सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका परासर दाब सबसे कम होता है? पोटेशियम क्लोराइड विलयन का, सोडियम विलयन का, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का, एल्युमिनियम फास्फेट विलयन का? तो यहाँ पर जो होगा वो सोडियम विलयन का जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दो। ख प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय होता है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है? तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है यहाँ पर H2O है, और यहाँ पर देखिए फिनॉल दिया गया है, और यहाँ पर एथिल अल्कोहल दिया गया है, और उसके बाद मेथॉक्सी मेथेन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फिनॉल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक के रूप में अगर हम लोग आए यहाँ पर तो देखिए ल्यूकास अभिकर्मक अभिक्रिया क्या है? तो ल्यूकास अभिकर्मक हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड यानी जो मिश्रण होता है, यानी निर्जल हम लोग जिंक क्लोराइड ले लें और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, तो दोनों को जब मिला लिया जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है ना। ये देखिए आप लोग को अति लघु में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड का जो विलयन होता है उसे हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है? एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन। देखिए एसिटिल्डिहाइड जो हो गया आपका और एसीटोन हो गया है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस करते हैं हम लोग, किस अभिकर्मक के द्वारा ये जो होता है वो किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शीफ अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीफ अभिकर्मक कहते हैं। अंग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? यानी कौन सा एमीन जो है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है? ये आपका अंग प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर CH3NH CH3। तो ये कार्बिल एमीन को नहीं देता है। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है ना? रेटिनॉल, थायमिन ना, ग्वानिन, साइटोसिन। देखिए तो ये देखिए ए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। एक जो होता है वो मुख्य रूप से जो होता है जिम्मेदार किसके लिए होता है? रतौंधी के लिए होता है। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी समस्या देखने को मिलती है। रतौंधी का मतलब होता है कि रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, व्यक्ति को जो होता है रात में सही से दिखाई नहीं देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जीडी सेट का था आप लोगों का। ठीक है, फटाफट जुड़े रहिए। देखिए ऐसा नहीं केवल केमिस्ट्री का डिस्कशन हो रहा है, फिजिक्स का होता है इस चैनल पर, मैथ का होता है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस बायोलॉजी के भी महत्वपूर्ण सेशनों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है आप सभी लोगों के साथ। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब प्रिय विद्यार्थियों जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले सेट की ओर, और ये जो सेट है हम लोग का जीई सेट है। कौन सा सेट है प्रिय विद्यार्थियों? जीई सेट है। तो 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था जीई सेट, तो जीई सेट के बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। ठीक है ना, जीई सेट का 2024 का। चलिए फटाफट से इसे शेयर भी करते चलिएगा। मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन है मेरा आपसे, इसे फटाफट अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। का देखिए प्रश्न क्या है? किसी विलयन के अणुसायन गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो विलयन का जो अणुसायन गुणधर्म का मतलब क्या होता है? विलेय के कणों की संख्या पर ये निर्भर करता है। ठीक है ना, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय के कणों की संख्या पर, यानी विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। कितना इजी चीज है। डिफिनेशन देखिए, अब इससे ऊपर वाले सेट में प्रश्न घुमा कर थोड़ा सा पूछा है बस। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों का, तो यहाँ पर जब आप करेंगे डिविजन से पोटेशियम कितना होगा? X हो जाएगा, और पोटेशियम का +1 हो जाएगा। ठीक है ना, +1। और यहाँ पर इसका हम लोग नहीं जान रहे हैं तो मैग्नीज का जान रहे हैं हम लोग कि X हो जाएगा। नहीं जान रहे तो भाई मान लीजिए उसका। और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 दूनी, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो ये -8 हो जाएगा। -8 में से +1 निकलेगा तो -7 होगा। जब उस साइड आप बराबर करके ले जाएंगे तो यहाँ पर +7 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होके निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए अंग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए उप सहसंयोजक संख्या, मतलब जितने लिगेंडों की संख्या होती है उसको काउंट करके बता दिया जाता है। बहुत ही इजी होता है। देखिए यहाँ पर जो है अमोनिया कितना है आपका? 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर कोलिन कितना है? 2 है। तो 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और ये जो है एक दंती लिगेंड है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 1 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। ठीक है ना। ग प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। देखिए इटार्ट अभिक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। इटार्ट अभिक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कौन करते हैं? H2O2 द्वारा, CrO2Cl2 द्वारा, Cl2 द्वारा, KMnO4 द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सेकंड राइट हो जाएगा। CrO2Cl2 के द्वारा जो होता है ये
आपका ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अंग प्रश्न को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अंग देखिए प्रश्न क्या है, बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की विक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर क्या प्राप्त होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की विक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर प्राप्त होता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पी हाइड्रोक्सी यानी पैरा पर जुड़ता है हाइड्रोक्सी, तो पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, देखिए अभी ऊपर वाले जीडी सेट में ही ये प्रश्न था, उसमें उल्टा पूछा गया था। देखिए यहाँ पर विटामिन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न वही है, लेकिन उसमें पूछा गया था विटामिन ए की कमी से कौन समस्या होता है और किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो देखिए घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को, तो सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर यहाँ पर, लेकिन ये सेट जान लेते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, ये सेट कौन सा है आप लोगों का इंपॉर्टेंट, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। जीएफ सेट है, ठीक है। कौन सा सेट है ये, जीएफ, जीएफ सेट है ये, यानी कि 2024 का केमिस्ट्री का जीएफ सेट, और ये अंतिम सेट है आप लोगों का, 7वां सेट ना प्रिय विद्यार्थियों, ये 2024 का। तो आइए चलिए इसके बहुविकल्पी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला का क प्रश्न क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म कौन है, पराशर दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, इनमें से सभी। तो देखिए विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तो पराशर दाब जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित किस यौगिक में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो देखिए यहाँ पर जो एडिशंस K2MnO4 होगा, ठीक है ना, K2MnO4। देखिए पोटेशियम का +2 हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा, तो +2 में से -8 तो -6 होगा आपका यहाँ पर। तो देखिए Mn पहले नहीं लिखना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, स्मॉल n रहेगा मैग्नीज के लिए, तो +6 देखिए सेकंड वाला प्रश्न जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। तो उभयदंती लिगेंड के रूप में देखा जाए डिविजन्स जो है यहाँ पर, तो NO2- हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ग प्रश्न देखिए क्या है, एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्राप्त होता है एल्डिहाइड, तो घ प्रश्न का पहला ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अंग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण को देने वाला जो यहाँ पर एमीन है प्रिय विद्यार्थियों, वो है प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। कौन एमीन है, प्राथमिक एमीन जो होता है वो आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। छह प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंधन द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, ग्लाइकोसाइडी बंधन द्वारा, हाइड्रोजन बंधन द्वारा। तो यहाँ पर देखिए फास्फो डाइएस्टर बंधन द्वारा ये जुड़े होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, ये PO4 द्वारा ना। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन जो होता है आप लोगों का, ये मुख्य रूप से ऐसे व्यवहार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों 2024 का देखिए संपूर्ण बहुविकल्पी का डिस्कस आप लोग के साथ किया गया 2 भागों में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों यदि सेशन थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।